चलो प्रीवियस क्लास में मार्कर क्या हो गया इसका। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में प्रीवियस क्लास में कुछ सरफेस का पढ़ा था। अब यहाँ पर एक क्यूबिकल सरफेस है। नॉर्मल का डायरेक्शन दे दिया है, लेकिन ये आपको प्रोवाइड नहीं होता है। ठीक है, आपको अपने से ड्रॉ करना पड़ेगा और इसमें हर फेस का फ्लक्स हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्यूबिकल सरफेस को हम लोग ड्रॉ कर लें। ये क्यूबिकल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक्स के अलॉन्ग दे रखा है। हो सकता है क्वेश्चन में वाई और जेड के अलॉन्ग भी हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है और वो डायरेक्शन एक्स के अलॉन्ग है। अब यहां पर सरफेस का नेमिंग कर दें ए बी सी डी और फिर ई एफ जी एच, ये नेमिंग कर दिया। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ये है नॉर्मल का डायरेक्शन। तो आपको यदि दिक्कत हो तो सबसे पहले शेप बना लो। जैसे नीचे वाला शेप बना लें, तो ए बी सी डी। अब ये डायरेक्शन आपको खुद समझना चाहिए कि एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ये हमारा जेड डैश और ये जेड है। इसका मतलब ये किस प्लेन में लाई कर रहा है। ये जेड हो गया और ये एक्स, तो एक्स जेड में लाई कर रहा है। इसका मतलब इसका नॉर्मल किधर होगा, वाई की तरफ होगा। ठीक, तो नॉर्मल को आप के कैप, वाई की तरफ है तो जे कैप ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स डायरेक्शन। तो फ्लक्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी डी। ई का डायरेक्शन एक्स के लॉन्ग, तो ई आई डॉट डीएस लिखेंगे और जे कैप। आई डॉट जे क्या बन गया, 0, 90 डिग्री, इसलिए क्या आ गया, फ्लक्स 0। बिल्कुल इजी प्रोसेस। अब दूसरा कोई फेस ले लो। मान लो हम फेस ये ले रहे हैं। कौन सा फेस, डी एच ले रहे हैं। फेस ई ऐसे कर दो, फिर आपका ए है। अब ये देखो किस प्लेन में लाई कर रहा, पहले ये बताओ। ये क्या है, जेड, और ये वाई नॉर्मल किधर होगा, एक्स की तरफ। इसका मतलब हम आई कैप ले लें। ठीक, और नॉर्मल आई किधर, नेगेटिव, तो माइनस आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, आई कैप की तरफ। अब फ्लक्स लिख दो, नेमिंग कर दो ए डी एच ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैप डॉट, चलो ये क्या आ गया, डी एस माइनस आई कैप। ई डॉट डी एस, ई डी एस, आई डॉट आई 1, तो क्या आ गया आंसर, माइनस ई डी एस। समझ में आया, यस नो, आसान तरीका है। चलो ये पहले ड्रॉ करो, फिर सेकेंड और थर्ड के लिए आए।
हो गया, दोनों का ड्रॉ कर लिया। एक एक स्टेप बनाओगे तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब जब ये बनाना सीख जाओगे तो न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी, इसलिए हर शेप का हम लोग फ्लश निकालने सीख लेते हैं। हो गया, दोनों निकाल लिया। अब थर्ड सरफेस, चलो तुम ही बोलो। थर्ड, 6 फेस होते हैं ना क्यूब के, तो एक हो गया, जो जो होता गया उसका नाम लिखते जाओ। एक हो गया, 2 हो गया। अब ऊपर वाला, ऊपर वाले का शेप ड्रॉ करो। ये कौन था भाई? नीचे वाला था। अब ऊपर वाले का ड्रॉ करो शेप। चलो जल्दी से बताओ ऊपर वाला। आज रौनक गायब है। EFGH। चलो अब बताओ ये किस प्लेन में लाई कर रहा है? ZX गट। नॉर्मल किधर हो गया? Y की तरफ। J कैप इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? X की तरफ। चलो फ्लस्क हो गया EFGH। क्या लिखेंगे? EI.DS क्या आ गया? 0, 90 डिग्री। चलो ये भी हो गया। राइट वाला आ जाओ। राइट वाला क्या है? BCGF। चलो इसका नॉर्मल बताओ किधर है? किस में लाई कर रहा है ये? YZ में। तो नॉर्मल किधर हुआ? X के लॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड भी X के लॉन्ग। BCGF EI कैप डॉट DSI कैप क्या बन गया? EDS। हो गया 4। अब आ जाओ, कौन सा फेस बचा? फ्रंट वाला। फ्रंट वाला कौन सा फेस है? ये EFAB। ठीक, इसका नॉर्मल क्या होगा? हमारी तरफ। तो हमारी तरफ नॉर्मल हो गया K कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ये। तो फ्लस्क हो गया ABFE EI कैप डॉट DS K कैप क्या आ गया? 0। अब आ जाओ, बैक वाला पोर्शन बच गया। बैक वाला कौन पोर्शन है? बैक वाला पोर्शन भी ड्रॉ कर लो। कौन है? DCGH। बैक का नॉर्मल जाएगा किधर? -K कैप। तो इसका नाम दे दिया DCGH EI कैप डॉट DS -K कैप क्या आ गया? 0। क्लियर? 100%। और नेट प्लस क्या आ जाएगा? सबको जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि ये तुमको क्या दे रहा है? पॉजिटिव फ्लस्क। कौन सा वाला पार्ट? ये पॉजिटिव फ्लक्स दे रहा है, और ये वाला पार्ट क्या दे रहा है? नेगेटिव फ्लक्स। और बाकी सारे 4 फेसेस 0 दे रहे हैं। तो सबको ऐड करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हो गया? आगे बढ़े और आंसर को हम लोग वेरीफाई भी कर लें। इरेज करें। चलो ये आ गया ABCD का 0 था। ऐसे भी बना सकते हैं, देखो हमने वही मेथड इस्तेमाल किया। ADHE BCGF सेम आंसर है, कोई वैरी नहीं कर रहा है।
ये भी सेम आंसर, ये भी सेम आंसर। आ गया समझ में? अब आ जाए गॉस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट। गॉस थ्योरम क्या कहता है और क्या प्रूफ करना है? स्टेटमेंट कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। मीनिंग पहले समझो। कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, मान लो कि एक क्लोज सरफेस है, इससे जो फिल लाइंस निकल रहे हैं, नंबर ऑफ फिल लाइंस निकल रहे हैं, तो भाई नंबर ऑफ फिल लाइंस कहां से निकलेंगे? इसके अंदर चार्ज होगा। तो कंडक्टर के अंदर तो चार्ज नहीं होता। ये कहता नहीं, आप कंडक्टर की बात ना करें, आप जो गिवन चार्ज है उसको पहले इनक्लोज करें। ये जो सरफेस बन रहा है, ये गॉस का सरफेस है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जिसका नाम हम दे रहे गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस को पहले समझेंगे तभी प्रॉब्लम हमारा बनेगा। ये कहता है कोई भी चार्ज गिवन हो या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो पहले आप मेरा एक सरफेस बनाओ जो उस चार्ज को इनक्लोज कर दे, बंद कर दे। तो यहां पर कहीं चार्ज होगा, इसको गॉस ने इनक्लोज कर दिया। अब इस चार्ज का जो फिल लाइंस होगा वो क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड। वो फिल लाइंस ये है, ये सारे फिल लाइंस है। अब कहता है इस चार्ज के लिए जो सरफेस आपने ड्रॉ किया, तो टोटल फ्लक्स जो ये सारे सरफेस है, इसका फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ फिल लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। इससे जितने भी फिल लाइंस निकल रहे हैं उसको मेजर करेगा फ्लक्स। अब वो फ्लक्स कहता है फाई इज इक्वल टू 1 by epsilon naught टाइम्स द जितना चार्ज आपने इसके अंदर इनक्लोज किया, टोटल चार्ज। इसी को हम गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब हम लोगों ने फ्लक्स को क्या पढ़ा है? प्रीवियस क्लास में पढ़ा क्लोज सरफेस के लिए E डॉट ds। इसका मतलब हम इसको अप्लाई करके फाई इज इक्वल टू E डॉट ds को अप्लाई करेंगे और फाइनली हम लोग ये प्रूफ करेंगे। ठीक। अब हमारे पास सोर्स क्या है? चार्ज। इस चार्ज को गॉस ने इनक्लोज कर दिया। तो हमने कहा कि भाई नंबर ऑफ फिल लाइंस पासिंग थ्रू दिस सरफेस, तो यहां पर हमको जो फिल लाइंस पास कर रहे हैं, यहां हमको फील्ड का वैल्यू चाहिए। तो ये जो चार्ज हम लोगों ने इनक्लोज किया है, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पर पॉइंट P पर हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमको E चाहिए और वो E उस सरफेस से पास करना चाहिए। तो यहां पर एक सरफेस ले लेंगे जिसका एरिया वेक्टर ds और ये हम n कैप या i कैप जो भी है, और यहां पर फिर फील्ड E वेक्टर ले लें। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू P पॉइंट पर निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट पर निकाल रहे हैं। क्या वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? E वेक्टर इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q by R स्क्वायर। R कैप आएगा वेक्टर फॉर्म में। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया कहां पर? P पर। तो अब फ्लक्स का वैल्यू बता दो। फ्लक्स क्या हम लोगों ने पढ़ा? E डॉट ds। चलो अब यहां पर E का वैल्यू डाल दिया 1 by 4 pi epsilon naught Q by R स्क्वायर R कैप डॉट ds
को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन कैप। इसका मतलब आर कैप का डायरेक्शन जिधर है यूनिट वेक्टर उधर ही एन कैप है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, तो ए बी कॉस 0। इसका मतलब वैल्यू कितना आ गया? 1। अब इसको कहोगे कि सर हम नहीं उतना समझ पाए, तो हम इसको ऐसे लिख रहे, देखोगे ध्यान से। ए डॉट बी लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, ए डॉट बी को हमने लिख दिया आर डॉट डी एस एन कैप। देखोगे ध्यान से, बिल्कुल इसका फॉर्मूला क्या है भाई? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। चलो इसकी जगह आर कैप का मैग्नीट्यूड, डी एस एन कैप का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। आर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या देगा? डी एस एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस 0 1, क्या बन गया? ये ds बन गया। तो इतने पार्ट को हम ds लिखेंगे। चलिए अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर, बच गया सिर्फ ds। अब ds का मतलब क्या बना? जल्दी बता दो। सरफेस एरिया किसका? इसका पूरे का। ds छोटा पार्ट, लेकिन जब इसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा? 4 पाई आर स्क्वायर दे देगा। तो ये क्या आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई कट गया, तो क्या आ गया भाई? क्या यही प्रूफ करना था? आया समझ में? यदि सरफेस एरिया होगा स्फीयर है, तो छोटा सा सरफेस एरिया ds, और ds को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस, या ds छोटा सा पार्ट इसका एरिया है, और ये क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। आ गया समझ में? चलिए नोट कीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा करो, तब बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ओके, नोट कर लिया? हो गया? अब देखो,
जब हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के समय हमको गॉस का जो सरफेस बनाया आज हम लोगों ने, जिसका नाम दिया गॉसियन सरफेस, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखो ध्यान से, इरेज करें। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे तभी प्रॉब्लम बनेगा। गॉसियन सरफेस, जिसको शॉर्टकट में हम लोग जीएस लिखेंगे, इसका मतलब होता है एनी हाइपोथेटिकल सरफेस which encloses the given surface। एक ऐसा सरफेस जो गिवन या गिवन चार्ज कह दो, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गिवन चार्ज एंड एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसा सरफेस कहता है कि जो गिवन चार्ज और एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इनक्लोज कर दे। पहले ये डेफिनेशन लिख लो और फिर हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। ठीक, अब जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, पहला स्टेप, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। सबसे पहला हम लोग गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। ठीक, दूसरा स्पेस, उस सरफेस पर ई का वैल्यू सेम होगा, ई हैज सेम मैग्नीट्यूड। तीसरा, ई एंड ds are directed radially outward। ई और ds रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट, हम लोग फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ठीक है, अब यहां पर एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले मान लो कि हमारे पास एक चार्ज गिवन है और वो चार्ज है, पहला सेगमेंट आ जाए, जो सोर्स चार्ज जिसको हम लोग कह रहे हैं वो ओनली एक पॉइंट चार्ज है। और अभी जस्ट हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए देखा कि जब ये पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज होगा तो इसका सरफेस कैसा बना था, स्फेरिकल बना था। इसलिए देखो यहां पर पहला पॉइंट क्या है, पहला यहां पर पॉइंट क्या है, गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस बना, स्फेरिकल बना। ठीक, ई का वैल्यू सेम है इसके हर पॉइंट पर। चलो, ई और ds डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड है, और फिर इसका सरफेस एरिया क्या बनाया था अभी, 4 पाई r स्क्वायर। ये हर जो भी गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सबके लिए हम लोग निकालेंगे।
चलिए इसको भी नोट कीजिए। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना है। हो गया, नोट कर लिया। दूसरा सोर्स चार्ज, ये तो पॉइंट चार्ज था। दूसरा हमने सोर्स चार्ज ले लिया लाइन चार्ज। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, जैसे मान लो एक थिन रॉड होगा या वायर होगा, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, तो हर एक पॉइंट चार्ज क्या दे रहा है? स्फीयर। तो हर एक पॉइंट चार्ज स्फीयर बना रहा है, हर एक पॉइंट चार्ज स्फीयर बना रहा है। इसको इनक्लोज कर दो, कैसा सरफेस बन गया? सिलेंड्रिकल। इसका मतलब जब सोर्स चार्ज होगा तो लीनियर चार्ज, जब होगा तो क्या बनेगा? गॉसियन सरफेस का शेप कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। हो गया। इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, सब जगह सेम होगा। सेकेंड पॉइंट भी वेरीफाई हो गया। थर्ड, दोनों डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। और फोर्थ में क्या होगा? सरफेस एरिया क्या? क्योंकि यहां पर ये जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इसका फ्लक्स 0 दे देगा। ठीक, इसका भी फ्लक्स क्या होगा? नॉर्मल जब ड्रॉ करोगे तो यहां भी फ्लक्स 0, तो सिर्फ इधर का फ्लक्स निकलेगा। तो ये जो सिलेंड्रिकल ये वाला पार्ट है, इसका रेडियस r और इसका लेंथ l हो जाए, तो ये जो सरफेस एरिया देगा वो क्या देगा? 2 पाई r l देगा। आया समझ में? ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी प्रॉब्लम बनेगा। तो गया। अब थर्ड पॉइंट इरेज करें इसको। हो गया। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास सोर्स चार्ज देखते हैं क्या है। थर्ड, मान लो एक प्लेन शीट ले लिया। थर्ड में जो सोर्स चार्ज है उसकी जगह पर एक प्लेन शीट ले लिया। अब ये प्लेन शीट बिल्कुल जैसे हम लोग एक प्लेन पेपर पर लिखते हैं, प्लेन शीट। ठीक, अब प्लेन पेपर पे फील्ड कैसा जा रहा है? ये सरफेस है। अब बताओ इस पर चार्ज है तो फील्ड कैसा जाएगा? रेडियली आउटवर्ड, ऊपर की तरफ होगा। इसका मतलब फील्ड क्या होगा? इस तरह से कॉन्सेंट्रिक्स सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएगा। इसका मतलब यहां पर एक सिलेंड्रिकल सरफेस बना। ठीक,
या इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। अब ये सिलेंड्रिकल सरफेस बना तो फील्ड का डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी यही होगा। चलो फिर ये नीचे वाले पोर्शन पर भी सिलेंड्रिकल बनेगा, बना सिलेंड्रिकल। इसका भी नॉर्मल किधर होगा, नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे, इधर रेडियली आउटवर्ड और इधर भी तो रेडियली आउटवर्ड, तो इसका भी फील्ड इधर होगा और डीएस भी इधर होगा। तब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस कैसे करेंगे? गॉसियन सरफेस कैसा बना, बाउंडेड बाय टू सिलेंड्रिकल सरफेस, दो सरफेस बना। इसलिए जब भी फ्लस्क लिखेंगे इसका, एक सरफेस इसका फ्लस्क और एक सरफेस इसका फ्लस्क, तो φ1 प्लस φ2। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो तीन सरफेस, तीनों का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका समझ में आ गया, और इसका हम लोग एप्लीकेशन कल करेंगे। और ये हमारा गॉस थ्योरम और फिर इसका एप्लीकेशन ये रेस कर दें तो हम लोग गॉस थ्योरम को वेरीफाई भी कर लें, जो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था। यही था हमारा E डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही गिवन चार्ज था, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली, डीएस लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। ठीक, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं और फिर कल इस पर हम लोग आगे भी वर्कआउट करेंगे। पहला पॉइंट है कि गॉस थ्योरम किसके लिए वैलिड है? क्लोज सरफेस के लिए और एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पॉइंट, जो चार्ज इसके अंदर इनक्लोज है उसी का हम फ्लस्क निकालते हैं। तो नेट चार्ज जितना इनक्लोज होगा, यदि नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स जीरो, और यदि कोई चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर है तो भी फ्लक्स जीरो, क्योंकि जो चार्ज बाहर है उसको तो इनक्लोज नहीं कर रहा गॉसियन सरफेस, इसलिए उसका फ्लक्स क्या होगा? जीरो। देखो, नेट चार्ज थ्रू ए क्लोज सरफेस ड्यू टू ए चार्ज लाइंग आउटसाइड द सरफेस। इस गॉसियन सरफेस से बाहर कोई चार्ज होगा तो उसका फ्लक्स क्या आएगा? जीरो आएगा। आ गया समझ में क्लियरली? 100%। ठीक है, तो यहां तक करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।